हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हिंदी ग्रामर का, और काफ़ी स्कोरिंग भी है, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम में संधि से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे किसी और टॉपिक से ना मिले, पर संधि से आपको एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से जो हमारा संधि टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये टॉपिक हिंदी ग्रामर का सबसे लेंथी टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें इसके भेद बहुत होते हैं, और फिर उनकी पूरी डेफिनेशन होती है, फिर इसमें प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है। तो आप संधि को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। कहते हैं संधि जो कर देती है अंधी, ठीक है। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी संधि आपको अंधा नहीं करेगी, बल्कि आप संधि को अंधी करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो टॉपिक है हमारा संधि। अगर मैं संधि के अर्थ की बात करूँ तो संधि का अर्थ होता है संध्या, यानी सांझ, जब दिन और रात का मेल होता है। तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि संधि में क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। व्याकरणिक ध्वनियों का मेल। और अगर हम व्याकरण में बात करें, हिंदी ग्रामर में बात करें, तो संधि का क्या अर्थ है, जब जो आपकी व्याकरणिक ध्वनियाँ होती हैं उनका मेल होता है, उसको हम संधि कहते हैं। और वैसे संधि क्या है, संध्या, ठीक है, सांझ, जब दिन और रात मिलते हैं। और अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या बनेगी, ये निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्ण कौन से होते हैं, जो निकटवर्ती वर्ण यानी जो आपस में, अब देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे कि यहाँ पे विद्या प्लस में आल्य, तो निकटवर्ती वर्ण किसके, इसका ये लास्ट का, इसका ये पहला, ये तो है निकटवर्ती यानी बिल्कुल पास में। तो अब इनके मेल से जो इस शब्द में परिवर्तन होगा उसको ही हम संधि कहते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। और उदाहरण आपके पास ये रहा, विद्या प्लस में आल्य बन गया विद्यालय, क्योंकि यहाँ पे निकटवर्ती वर्ण ये हो गया, इसका ये हो गया, दोनों मिले और मिलकर इनमें विकार उत्पन्न हुआ और हमारा नया शब्द बन गया जो कि है विद्यालय। और देखिए, विद्या का भी अपना अर्थ होता है। विद्या जो आप विद्यालय में जाते हो, विद्या अर्पण करते हो। और आल्य का भी अर्थ होता है, जैसे कि आपका आल्य, घर को भी आप आल्य कह सकते हो, यानी इसका अर्थ क्या है, विद्या का घर। विद्यालय वही तो होता है जहाँ पे आपको विद्या मिलती है, विद्या का घर। तो यहाँ पे विद्या का भी अपना अर्थ है, आल्य का भी अपना अर्थ है, यानी दो सार्थक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न, यानी अगर दो शब्द हैं तो उनका अपना अपना अर्थ होगा, वो कुछ ना कुछ अर्थ प्रदान करते होंगे, तभी उनका मेल होता है और तभी उनमें विकासपन होता है। हम कोई भी किसी भी शब्द को उठा के उन दोनों का मेल नहीं करा सकते, उस शब्द का अपना कोई अर्थ होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं संधि के भेद की तरफ। यहाँ से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और यहीं से ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं, ये आप सभी को पता है। फर्स्ट है स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि, थर्ड है विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपकी संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, परंतु स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जो कि है आपकी दीर्घ संधि, जिसको दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं, गुण संधि, और है आपकी वृद्धि संधि, एक है यन संधि और है अयादि संधि। तो इस तरीके से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ यानी बड़ा, ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि सवर्ण स्वर एक साथ आए तो मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे। सवर्ण स्वर कौन से होते हैं, तो सवर्ण स्वर होते हैं, जैसे कि ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है, ये सभी सवर्ण स्वर है। अगर ये कहीं आ जाते हैं तो ये अपने बड़े में ही तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। अगर ए और आ मिलेंगे तो बड़ा आ आएगा, छोटी ई बड़ी ई मिलेंगे तो बड़ी ई आएगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ आएगा। यानी चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बट वो चेंज किस में होंगे, वो बड़े स्वर में ही चेंज होते हैं, वो दीर्घ स्वर में ही बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि अगर ए आ आए, छोटी ई बड़ी ई आए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए। अगर ए आते हैं तो भी वो आ में बनेंगे, छोटा ए बड़ा आ आता है तो भी वो आ में बनेगा, यहाँ पे आ आता है, यहाँ पे ए आता है तो भी आ में बनेगा, बड़ा आता है तो भी वो आ में ही परिवर्तन होगा। सेम इसी तरीके से छोटी ई मिलेंगी तो बड़ी ई बनेगी, एक छोटी ई है एक बड़ी ई है तो बड़ी ई मिलेगी, यहाँ पे बड़ी ई है यहाँ पे छोटी ई है तो बड़ी ई मिलेगी, और दोनों बड़ी ई है तो आपको बड़ी ई ही मिलेगी।
छोटा हुआ है, छोटा हुआ तो बड़ा ऊ मिलेगा, एक छोटा हुआ है, एक बड़ा हुआ है तो एक बड़ा ऊ मिलेगा, एक बड़ा हुआ है, छोटा हुआ तो यहाँ पे दोनों बड़े हुए तो यहाँ पे बड़ा हुआ। तो ये कंडीशन है। अब हम इनको एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं। अगर आपको अब समझ में नहीं आया तो जब आप इनके एग्जाम्पल करोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके और क्लियर होंगे। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है ए की और आ की। अगर कहीं भी ए और ए आते हैं, यानी दोनों छोटे छोटे ए आते हैं, तो वो दोनों मिलकर बड़े आ में बदल जाते हैं। जैसे कि परम प्लस अर्थ, तो इसका निकटवर्ती वर्ण देखना, यानी मैं है इसका, ठीक है, और इसका कौन सा है, ए, यानी यहाँ पे मैं और ए इसके दोनों निकटवर्ती वर्ण है, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो हमारी संधि होगी। तो आपको पता है मैं क्या है, मैं आपका व्यंजन है, और आप सभी को पता है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस मैं को मैं क्या लिखूंगी, मैं प्लस ए, ऐसे तो लिखूंगी। ये हलंत मैंने क्यों लगाया है, इसका मतलब है कि ये मैं अभी आधा है, और अगर इसमें आ जुड़ जाता है तो ये पूरा मैं। देखिए मैं, आपको जब आप इसको उच्चारण करते हो तो आपको ना ए की ध्वनि जरूर इसमें सुनाई देगी, क्योंकि जो स्वर होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, और ये ए तो आपका है ही। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, ए और ए, अगर दोनों छोटे छोटे ए आ रहे हैं तो वो क्या बनेगा, मिलकर बड़ा आ बनाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ए बने, दोनों ने मिलकर बड़ा आ बना दिया। अब ये जाएगा भाई इसके पास कि मुझे कंप्लीट कर। अब ये जो आधा मैं है और बड़ा आ है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माँ, क्योंकि आ की मात्रा क्या होती है, आ की जो मात्रा है वो तो यही होती है ना। तो अब ये जो आधा मैं है इस बड़ा आ के पास जाएगा, तो जो बड़ा आ है वो मैं को किस तरीके से कंप्लीट करेगा, ऐसे माँ करके, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, परमार्थ, ठीक है। परम, परम तो है ही, और ये जो इसका ये ए था और इसका ये ए था, ये आ में बदल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आ, और बाद में ये आपका थे और रह है यहाँ पे परमार्थ। तो इस तरीके से आपकी संधि होती है। कंडीशन कौन सी है, अगर दोनों ए आए तो वो आपके बड़ा आ में ही तब्दील होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भैया आपका दिवस प्लस में अंत। तो देखिए यहाँ पे ये से है, और ये से किसकी सहायता से बोला जाएगा, ए की सहायता से। तो ये से कैसे हो जाएगा, से प्लस ए, ठीक है। और ये जो ए है ये है ही। अब दोनों छोटे छोटे ए मिले तो क्या बन गया, बड़ा आ। अब ये से इस बड़ा आ के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सा, यानी इस से और इस ए की जगह पे क्या बन जाएगा, सा। तो दे दी, यहाँ पे देख दी वसांत, दिवसांत, क्या बन गया, दिवसांत। ओके, बाकी का ये नए और तय तो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमने ये सारे जो एग्जाम्पल है वो इसी तरीके से हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी तो थोड़ा देखो लेंथी वीडियो बन जाएगी, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप खुद से पढ़ोगे तो हो जाएगा। आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि मैं बिल्कुल आपको इस तरीके से करवाऊँ। वैसे आप देखो, किसी में भी देख लीजिए आप उठा के, अगर छोटा आ छोटा है तो बड़ा में बन जाएगा, ये इसके साथ जाएगा तो ना बन जाएगा। सेम इसी तरीके से, सारे इसी तरीके से। कंडीशन वही है। कंडीशन कौन सी थी, कंडीशन ये चार थी ना, अभी हमने पढ़ी पीछे, कंडीशन ये चार थी। अगर कहीं भी ये चार कंडीशन आ जाए तो वो बड़ा आ में ही बनेगा, और कहीं भी ये छोटी ई बड़ी ई कैसे भी आए तो वो बड़ी ई में ही कन्वर्ट होगी। ऐसे ही जो छोटा ऊ बड़ा ऊ था, कहीं भी आगे छोटा ऊ हो पीछे बड़ा ऊ हो या दोनों तरफ बड़ा ऊ हो तो वो चेंज बड़ा ऊ में ही होंगे, तभी तो वो दीर्घ संधि बनेगी कि बड़ा बड़ा स्वर हमें मिल रहा है। यानी जितने भी सेवन स्वर हैं अगर वो एक साथ आए तो वो मिलकर बड़े स्वर में तब्दील हो जाते हैं, तभी हम उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ओके, तो ये सभी एग्जाम्पल इसी तरीके से हैं। आई थिंक मुझे एक एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं होगी। आप देख लोगे तो आप ऊपर स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी ऐसा ही है कि अगर बड़ा आ आए दोनों तरफ तो वो बड़े आ में ही चेंज होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, देखिए जैसे महा। अभी अगर देखो आ की मात्रा आ गई तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि भाई महा की मात्रा आई है तो है और आ होगा, तो यहाँ पे है और आ है, यहाँ पे भी आ है, दोनों आ मिले बड़ा आ बन गया। ये है इसके साथ जाएगा तो हा बन जाएगा, महाशय। सेम इसी तरीके से सारे। अब देखते हैं छोटी ई बड़ी ई वाले कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने छोटा आ बड़ा आ वाला कॉन्सेप्ट देखा था, सेम उसी तरीके से छोटी ई और बड़ी ई वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे कि कपि प्लस में इंद्र, ठीक है। यहाँ पे पे आ रहा है, ठीक है, पे में हलंत लगाए, इसका मतलब है आधा पे। अब देखिए ई,
इधर की तरफ है, मात्रा ऐसे है, पीछे की तरफ है। तो कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। तो यहाँ पे पे प्लस में छोटी ई, ये तो छोटी ई है ही, यहाँ पे हमने छोटी ई लिखी। अब दोनों तरफ जब छोटी ई है तो वो मिलके क्या बनाएंगी, बड़ी ई। अब ये पे इसके साथ गए कि भाई मुझे पूरा कर। अब जब पे के साथ आप बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तो वो कैसी लगेगी, ऐसे आगे कर। तो ये जो मात्रा होती है ये बड़ी ई की होती है, ये छोटी की होती है। जो इस पे मात्रा चढ़ी हुई होती है ना ऐसे, तो आप ये मत समझना कि ये छोटी की मात्रा नहीं। हाँ, ये मत समझना कि बड़ी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा तो ऐसे होते हैं, जो बड़ी ई पे मात्रा लगी रहती है इस तरीके से, वो बड़ी ई की ना रह के किसकी रहती है, छोटी ई की। तो इसने बना दी पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कपींद्र। ऐसे देखिए, रवि प्लस में इंद्र, तो यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे भी छोटी है, दोनों तरफ छोटी है, तो मिलकर बनाएंगे बड़ी ई, वह इसके साथ जाएगा तो ये वी बन जाएगा, तो ये रविंद्र, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये वाला होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वही कॉन्सेप्ट है पूरा। अब इसको देख लो, बड़ी ई दोनों तरफ बड़ी ई बड़ी आई तो यस। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो था कि बड़ी ई आई तो भी बड़ी ई ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे नदी प्लस में ईश यानी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दय आ रहा है, दय के साथ बड़ी ई है, क्योंकि ये मात्रा तो बड़ी ई की होती। अब यहाँ पे बड़ी ई है, ये भी बड़ी ई है, तो दोनों बड़ी ई मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ी ई ही बनाएंगे। अब ये दय को मैंने बड़ी ई के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया, दी। किस तरीके से, इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा लगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदीश, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको संधि करनी है। नेक्स्ट है भाई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए। अगर छोटा ऊ आते हैं तो वो बड़ा ऊ बनाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पे नू आ रहा है तो ने, और ये इधर की मात्रा होती है वो छोटा ऊ की होती है, ये मात्रा बड़ा ऊ की होती है। तो यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, दैट मीन्स इसके साथ छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, दोनों तरफ छोटा ऊ आ रहे हैं तो ये मिलके बनाएंगे बड़ा ऊ, और ये न इस बड़ा ऊ के साथ मिलेगा तो ये बनेगा नू, ठीक है। तो भानु दे, ओके। सेम इसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल होंगे। आई होप आपको एक एक एग्जाम्पल मुझे बताने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, खुद कर सकते हो। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यस, तो यहाँ पे हमारी जो दीर्घ संधि है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद जो हमारा सेकंड भेद आता है स्वर संधि का, वो होता है गुण संधि, ठीक है। और गुण संधि को हम करेंगे कल, क्योंकि एक साथ ज्यादा पढ़ लेंगे तो वो सारा मिक्सअप हो जाएगा। अभी आप सिर्फ दीर्घ संधि पढ़ना और उसकी बहुत 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 प्रैक्टिस करना। अगर आपने दीर्घ संधि पढ़ ली तो आप मतलब कि ये लगा लो कि आपका एक क्वेश्चन तो हो गया संधि का, क्योंकि दीर्घ संधि में से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। और मैं ट्रिक बता देती हूँ, वो ट्रिक आपको कब कब यूज़ करनी है, जब आपको लगे कि हाँ भी मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, मैं जो आपने अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, ठीक है, आपके माइंड से कॉन्सेप्ट स्किप हो जाए, बिल्कुल रेयरली रेयरली आपको ट्रिक ये करनी है कि कहीं भी अगर बड़ी ई की मात्रा आती है, बड़ा मतलब बड़ी ई की नहीं, बड़ी स्वर की मात्रा आती है, जैसे कि बड़ा ऊ हो, बड़ी ई हो, बड़ा आ हो, तो वहाँ पर मोस्टली दीर्घ संधि होती है। बट ये ट्रिक आपकी 100% काम नहीं करेगी। 99% जहाँ पर आपका लगे कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो कि जिस भी शब्द में अगर जो बड़े अक्षर होते हैं उनकी मात्रा लग रही है, जैसे बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, तो वहाँ पर मोस्टली आपकी दीर्घ संधि ही होती है। बट ये 100% नहीं है, कभी आप इस ट्रिक पर ही डिपेंड रहो और फिर करो ही ना। कॉन्सेप्ट मोस्ट है, मस्ट है, ठीक है। और उसके बाद आपकी ट्रिक है। जो आपका कॉन्सेप्ट आपका साथ ना दे, आपको लगे कि भाई मेरे तो माइंड से स्किप हो गया, तब आप ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रिक पर डिपेंड नहीं रहना है। 99% है वो ट्रिक, और मैं तो कहूँगी 99 नहीं, 80% है, ठीक है, 20% नहीं है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल करेंगे हम गुण संधि और आगे के पार्ट्स। तो नोट्स आप बनाते रहना, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं है। वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि पीडीएफ देखो है नहीं, बट वो भी अगर मुझे कहीं से मिल जाती है, मैं अरेंज कर लेती हूँ, तो मैं बिल्कुल पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगी। बट अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो बेस्ट यही होगा कि वीडियो के साथ साथ नोट्स आप अपने प्रिपेयर करते रहें। देन थैंक यू एंड बाय।